अस्सलाम वालेकुम। मैं शेयर कर रही हूँ लच्छा पराठा और मल्टी लेयर्ड पराठा। तो रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मैं बना रही हूँ इसको मैदे के साथ। 2 कप मैंने मैदा लिया है। आप इसको गंदम के आटे से भी बना सकते हैं, लेकिन बेस्ट लेयर्ड पराठा मैदे से बनेगा। नमक में शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून। घी शामिल किया है मैंने इसमें 1 टेबल स्पून। अवेलेबल नहीं है तो आप ऑयल शामिल कर लीजिएगा। थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। वाटर को ऐड करते हुए आपने इसका अच्छा सा डो रेडी कर लेना है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप ये है कि आपने इसको कवर करके तकरीबन आधे घंटे के लिए सेट होने के लिए रखना है। आधे घंटे बाद आपने इसको दोबारा से एक दफ़ा गूंदना है और फिर इसके इक्वल बॉल्स बना लेने हैं आपने ड्राई फ्लावर को लगाते हुए। इस तरह से मैंने रेडी कर लिए थे और फिर खुशका लगाते हुए मैंने इनके राउंड रेडी कर लिए। कोशिश कीजिएगा बड़ा राउंड रेडी करें और फिर इस पे आपने घी अप्लाई करना है, मेल्टेड हो, और फिर आपने इस पे ड्राई फ्लावर स्प्रिंकल कर देना है। और फिर चाहे आप नाइफ ले लें या पिज्जा कटर ले लें और इससे इस तरह से इसको कट करना है सारी लेयर्स को। और फिर आपने इसको इस तरह से असेंबल करना है। फिर आपने इसको स्ट्रेच एंड टैप करना है और एक पेड़ा रेडी कर लेना है। पेड़े को आपने दोबारा से सेट होने के लिए रखना है तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। ये बहुत बेसिक एंड इम्पोर्टेंट स्टेप है। इस तरह से सेट होने के बाद पेड़ा बिल्कुल डिफरेंट नजर आएगा जो सेट हुआ होगा। मैं रोलिंग पिन का यूज नहीं कर रही, हाथ से ही आपने इसको स्प्रेड करना है और फिर ग्रिडल के ऊपर आपने इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे कुक कर लेना है। ऑयल अप्लाई करें या बटर अप्लाई कर लें और मीडियम फ्लेम पे इस तरह से क्रिस्पी सा रेडी कर लें। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट कर दें। थैंक यू।